ये लफ्ज़ को पहले थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कोवेलेंट, को मीन्स समथिंग लाइक सेम यू नो, एंड वेलेंट मीन यानी कि वैलेंस शेल में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवेलेंट? समथिंग लाइक कि अब दोनों शेल्स जो हैं दे आर जस्ट बीइंग सेम समहाउ, राइट? एंड को मीन के दोनों पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, यू कैन से। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें क्या होता है कि लेट्स से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है और उसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, ये आपको मैंने पहले बताया था एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में कि कैसे एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, समटाइम गेन करते हैं। यानी दो फोर्सेस इनके दरमियान आ जाती हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो ये दोनों फोर्सेस में जो सी फोर्स डोमिनेट होती है उसके असूल से काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाती हैं तो फिर एटम करीब ही रह जाते हैं। अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाती हैं तो फिर एटम कभी भी करीब नहीं आते, दे जस्ट रियली गेट अपार्ट और वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होंगी, ये जब दोनों करीब आएंगे तो ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लेकर करीब आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जब करीब आएंगे तो फिर कुछ इस तरीके से इनकी सेटलमेंट हो जाएगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, एक डायमेंशन में आ जाएंगे और इस तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सेट हो जाएंगे। अब होगा क्या? होगा ये कि अब ये वाला जो एटम है, इस तरफ जो हाइड्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले एज अ होल 1 इलेक्ट्रॉन था। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब ये एक डायमेंशन में आ गए, एक सीक्वेंस में आ गए, एक शेयरिंग की स्टेट में आ गए, एक म्यूचुअल शेयरिंग की स्टेट में आ गए, तो अब इस हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी अगर आप गौर करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और डेफिनेटली हाइड्रोजन जो है वो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और हाइड्रोजन किसको फॉलो करेगा? डेफिनेटली हीलियम को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है उसकी करीब तरीन नोबल गैस है। यानी अगर हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो इट मीन्स दैट कि वो 2 नंबर को ही फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर भी हीलियम है, राइट? तो वो क्या करना चाहेगा? डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा वो, चाहे उसको कोई ट्रांसफर करके वो इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर हाइड्रोजन को मजबूरन वो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़े। और लेट मी ऐड यू वन थिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग यूजुअली नॉन मेटल्स के दरमियान होती है, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, राइट? एंड इट इज जस्ट ट्राइंग टू मेक सम काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये लॉ भी नहीं है कि हमेशा नॉन मेटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। समहाउ कभी कभी मेटल्स भी देखा गया है कि दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, बट इट्स अ रियली बिग काइंड ऑफ concept. I'm gonna talk it in the bigger classes, right? अभी जो है इसमें यही आप याद रखें कि नॉन मेटल्स जो हैं they are participating in the covalent bonding. So that's how you can say that कि हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। देखें इस एटम ने भी जब शेयरिंग की तो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था और इस एटम ने भी शेयरिंग की, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था और ये बन गया है बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? डेफिनेटली सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। सो इस बॉन्ड पेयर को आप इस लाइन से शो कर सकते हैं लाइक दिस, और दैट लिटरली मीन्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि जब एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयरिंग के दौरान, तो फिर इसको आप सिंगल कोवलेंट का नाम देंगे क्योंकि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल की तरफ अपने आप को लेकर जाएं तो क्लोरीन की एक अच्छी एग्जांपल है। क्लोरीन जो है दैट रियली मेक्स अस अंडरस्टैंड ऑफ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। अब एक क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और दूसरा क्लोरीन है उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों अब करीब आ जाएंगे तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और लुक एट दैट, अब जो ये शेयर्ड बॉन्ड पेयर बन जाएगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यानी 17 थे और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए। क्यों? क्योंकि एक शेयर हो चुका हुआ है। और इसके पास भी कितने थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे और अब कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इसने भी एक शेयर कर लिया और लुक एट दैट, इसके पास भी अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी ऑक्टेट, यानी ये आर्गन को फॉलो कर लिया क्लोरीन ने। और क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी क्लोरीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यू कैन जस्ट से इट इन दिस वे कि क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, इसके दरमियान जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें कोवलेंट बॉन्डिंग में तो लेट्स टॉक अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट? देयर इज अनदर मॉलिक्यूल नेम्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। Carbon tetrachloride, right? Carbon tetrachloride is a solvent, you can say that in laboratories. ये पढ़ा होता है, आप जाके अपने टीचर से कहें कि आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड दिखाया, they're gonna show you out, क्योंकि यूजुअली हर लैब्स में ये लिक्विड होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है कि कार्बन है, ठीक है, और साथ के कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। सो दैट द स्ट्रक्चर कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट कार्बन, let's think about carbon then, huh?
Okay, so carbon contain 4 electrons, right? Carbon contain 4 electrons in the outer shells. Total carbon 6th element है periodic table का, और उसके outer पहले शेल में 2 होते हैं और आखिरी शेल में 4 होते हैं. So chlorine is the element, अभी अब थोड़ी देर पहले कहा था कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर शेल में, और देखें ये दूसरा क्लोरीन है. So let me just do it with the black. I think थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए. So here's the story, right? And here's the story. Just I'm becoming speedy now, right? So look at that. कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? Let me just take another pen for you. Okay, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? Guess it, right? हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स. Look at that. कार्बन 6 नंबर पे है, यानी P3 नोबल गैस कौन सी है? 10वें नंबर पे. कौन सी? नियॉन. तो उसने 6 नंबर पे है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और वो हो गया नियॉन. कार्बन सेटिस्फाइड हो चुका है टोटली. लुक एट दैट. ये है बॉन्ड पेयर, राइट? ये है क्या है? बॉन्ड पेयर है. ये किसका है? कार्बन का है, ठीक है. और लुक एट दैट, यहाँ पर अगर आप देखें अब क्लोरीन के पास भी 8 हो गए, ये बॉन्ड पेयर इसका, और ये टोटल 8 हो गए. और यहाँ पर देखें इस क्लोरीन के पास भी 8 हो गए. अब देखें यहाँ पर एक एटम जो है, ये एक एटम है, और ये कौन सा है? दूसरा एटम. ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है. किसके लिए? शेयरिंग के लिए. और ये दूसरा एटम है, ये भी क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. यानी दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट अगर कर रहे हैं तो फिर वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. लुक एट दैट. सो ये अब कंट्रीब्यूशन हो रही है, ये कंट्रीब्यूशन हो रही है, ये कंट्रीब्यूशन हो रही है, ये कंट्रीब्यूशन हो रही है. सो दैट लिटरली मीन्स कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कंटेन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सो लेट मी गिव यू अनदर स्टोरी. अब कोवलेंट बॉन्डिंग 2 किस्म की होती है. एक आपको कह सकते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है और एक नॉन पोलर भी होती है. अभी जो मैंने आपको कितनी एग्जांपल समझाई हैं? गेस इट. यस, पहली कौन सी थी? हाइड्रोजन. दूसरी क्लोरीन. तीसरी कौन सी थी? आई थिंक सो कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो दीज आर द मेजर 3 एग्जांपल्स जो अभी तक मैंने समझाई हैं. ये सब नॉन पोलर है, ये सब नॉन पोलर है. क्यों है ये नॉन पोलर? because they don't have any electronegative difference between them. देखें, अब टग एंड वॉर हो रही है. अगर दोनों तरफ से ताकतें बराबर लग रही हैं तो रस्सा अपनी जगह पर रहेगा. इस तरह अगर 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों एटम्स इक्वल फोर्स लगा रहे हैं उस शेयरिंग में, तो फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे मुकीम रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, और ना वो इस तरफ इस एटम की तरफ झुकाव रखेंगे, ना वो इस एटम की तरफ झुकाव रखेंगे, वो सेंटर में ही रहेंगे. तो दोनों ने इक्वली शेयर किया उस इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड पेयर को बेसिकली. तो यू कैन से दैट कि दैट्स अ नॉन पोलर, राइट. लेकिन समटाइम्स अगर आप कहें प्रीवियस क्लास में अगर एटम डिफरेंट हो जाते हैं तो फिर वो बॉन्ड नॉन पोलर नहीं रहता, वो पोलर हो जाता है. तो दैट्स एम्बिग्यूटी. अभी आगे एक टॉपिक आएगा डायपोल मूवमेंट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा. तो उसमें यहाँ पर जो क्लोरीन के साथ जो कार्बन की बॉन्डिंग थी, इसमें यू कैन से दैट कि जो कार्बन है वो यू कैन से दैट कि जो कार्बन है दैट लिटरली इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे कि यहाँ पर डायपोल मूवमेंट 0 हो चुकी हुई है, ठीक है. डायपोल मूवमेंट क्या हो चुकी हुई है? 0. ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये डायपोल मूवमेंट्स के एरो हैं. मैं आपको आगे जाकर ये भी टॉपिक भी क्लियर करूँगा कि what the I'm not going to use the word hell again. So what is dipole moment? तो ये dipole moment जो है अब इस तरह है कि यू कैन से दैट कि इनमें अब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एज अ होल डिफरेंस नहीं आ रहा. तो दैट्स वाई फिर हम इसको भी डिक्लेयर कर देते हैं कि ये नॉन पोलर है. इस तरह ही मीथेन है मॉलिक्यूल एक, ये भी इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये भी नॉन पोलर है. हालांकि आपको लग रहा होगा कि डिफरेंट एटम्स इसमें पोलैरिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का शायद आपको आइडिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी अब लग रहा है कि इट गना समथिंग लाइक बी पोलर मॉलिक्यूल, बट ये भी पोलर नहीं है, ये भी नॉन पोलर है. तो ये कुछ लिटरल एग्जांपल्स हैं, ये आपने इधर थोड़ी याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ताकि आपको याद रहे about polarity and non-polarity, and really wish you know about polarity and non-polarity. So let's go ahead, let's take another example. Let's talk about polar covalent bonds now, right? I'm gonna talk about polar covalent bonds. Okay, so it's a lengthy lecture. Polar covalent bond, right? अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये होते हैं कि जब 2 एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज सेम नहीं होती. जैसे लेट्स से दैट कि अब HF है, राइट, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये हाइड्रोजन के, यू नो दैट हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन भी हैलोजेंस का मेंबर है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और 17th ग्रुप आप कह सकते हैं.
7th ग्रुप अमेरिकन वे में, इंटरनेशनल वे में 17 ग्रुप कह सकते हैं। तो ये हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है इन तमाम एलिमेंट्स को। तो फ्लोरीन यहाँ पे हमने ले लिया है। तो यहाँ पर देखें अब फ्लोरीन है, राइट। फ्लोरीन के भी आउटर शेल में कितने होंगे, फिर 7 हो गए। फ्लोरीन जो है वो प्रोडक्ट टेबल का 9th एलिमेंट है। 9th मीन कि वो 9वें नंबर पे आता है, उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में 2 हो गए, ठीक है। तो आखिरी शेल में कितने रह गए, यस 7 and 2 9। सो दैट लिटरली मीन्स लाइक दिस। अब होता ये है कि हाइड्रोजन जो है वो करीब आ जाता है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। तो यू कैन से दैट कि अब ये जब बॉन्ड पेयर बनता है तो बॉन्ड पेयर ज़्यादा फ्लोरीन के पास रहता है। अब देखें फ्लोरीन के 8 हो गए हैं, नो डाउट हाइड्रोजन के भी 2 हो गए हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर ज़्यादा खिंचाव रखता है किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। तो आप कह लें कि इस तरीके से जो है फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इसकी 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 4.0 है इसकी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं वाटर की। वाटर जो है इसमें देखें ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, राइट। सो देयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आउटर शेल, 6। प्रोडक्ट टेबल का 8वां एलिमेंट है ऑक्सीजन। अभी थोड़ी सी पीछे हमने तो 16th एलिमेंट बना दिया जो कि सल्फर था। सो यहाँ पे अब देखें ये हाइड्रोजन आ गया और उसने शेयरिंग की है। लुक एट दैट, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। और लुक एट दैट ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यू कैन से दैट कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो लुक एट दैट, यहाँ पर ये बॉन्ड पे थोड़ा सा खिंचा होगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। लुक एट दैट। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन। अब देखें हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। लेकिन देखें यहाँ पे पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कौन है, ऑक्सीजन, और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कौन है, हाइड्रोजन। सो यू कैन से दैट कि एज अ होल हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। Let's talk about क्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, जो चोर वगैरह अपने साथ रखते हैं, एक ऐसा लिक्विड है सुंघाने वाला, इफ यू रिमेंबर। तो CH3 इसका फॉर्मूला है, CH3Cl, राइट, दैट इज क्लोरोमीथेन, या यू कैन से दैट मिथाइल क्लोराइड। यू कैन गिव इट 2 नेम्स, मिथाइल क्लोराइड, और यू कैन से इट एज अ क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन की तरफ अगर हम देखें तो कार्बन है, कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज प्रीवियसली सेड, आई टोल्ड यू दिस। और क्लोरीन जो है उसके आउटर शेल में कितने होते हैं, यस 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 शेयर्ड विद द कार्बन एटम, राइट। और ये बाकी देखें, अगर हम अभी कार्बन की तरफ देखें तो कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, लुक एट दैट, 1 2 3 4 5, नॉट इनफ, 8 चाहिए, क्योंकि कार्बन जो है वो 6ठे नंबर पे है और वो नियॉन को फॉलो करता है, ये बात याद रखिएगा। और क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, वो भी डेफिनेटली 17 नंबर पे है, वो आर्गन को फॉलो करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, तो कर लिए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को ले आए आप किसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बरकरार नहीं रहता, लेकिन क्लोरीन बीइंग अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो इस तरीके से आप कह लें कि क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, ये जो मॉलिक्यूल है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके अलावा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जो बुक में गिवन है, विच इज ऑफ अल्कोहल। यू विल बी थिंकिंग द व्हाट अल्कोहल वी ड्रिंक, ओके फाइन, मैं इसी का फॉर्मूला लिखने लगा, द अल्कोहल वी ड्रिंक, we don't need to drink it as a Muslim, right? So CH3OH, right, that is methyl alcohol. I don't think so, that's a part of drinking. C2H5OH, and that's the alcohol, right? That's also a लेबोरेटरी सॉल्वेंट, यू कैन से। ये लैब में जिस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये अल्कोहल भी होती है, और इसको बहुत से कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक पोलर कंपाउंड है। अब ये पोलर कैसे है मैं वो अब आपको बता देता हूँ।
कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लुक एट दैट, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा कार्बन है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों ने तो आपस में पहले एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया ना। सो यू कैन से दैट कि इस कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट। उसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसके पास 6 कैसे हो गए, 1 2 3, आई थिंक दैट्स द रॉन्ग एंट्री, 1 2 3, यस इट्स द राइट एंट्री। सो 1 2 3 4 electrons, 1 shared 5 electrons, 1 2 3 4 electrons, 1 shared 5 electrons, 5 electrons for this carbon and 5 electrons for this carbon. Now we're going to do it in a way that we're going to make alcohol, so let's do it. Okay, so here we have hydrogen, here we have hydrogen, here we have hydrogen shared, here we have hydrogen, here we have hydrogen, here we have oxygen. Oops, gonna take it with the blue. Okay, let's take it with the blue. And here we have oxygen, 1 2 3 4 5 6 electrons, right? And here we have hydrogen again. So that's the structure of ethanol. इसका नाम है ethanol. You can say it as a ethyl alcohol. प्रोहिबिटेड मॉलिक्यूल्स। तो अब इसमें ये है कि ये देखें, अब यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं, और यहाँ पे जो कार्बन है उसने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ने 8 कर लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। सो दैट्स द वे। अब इसको पोलर कैसे कहेंगे, बिकॉज दिस इज द एलिमेंट, राइट, दैट्स नेगेटिवली चार्ज, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, राइट, एंड पार्शियल positively charged. So that's make it a polar molecule. And we have some more example। अब covalent bonding में, ये तो single covalent bonding अभी तक मैंने जितनी भी बताई है सारी single covalent bonding बताई है, लेकिन इसके अलावा sometimes एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेता है किसी दूसरे एटम से, ठीक है। ये बात को नोटिस में रखें। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। अब नॉन पोलर में है वो आप कैटेगराइज करेंगे इस मॉलिक्यूल को, बिकॉज अब पोलैरिटी वाला सीन उसके साथ नहीं होगा। ये देखें, जैसे हमारे पास अब एक ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। और ये भी ऑक्सीजन अगर इस तरफ भी मैं बना लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देने। अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दूंगा तो इट लिटरली मीन्स दैट कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया है। इसको आप ऐसे शो करेंगे, ऑक्सीजन डबल लाइंड ऑक्सीजन एंड O2 मॉलिक्यूल, राइट। सो दैट्स डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड दैट इज हाउ ऑक्सीजन ने, दोनों ने अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट अनदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब एक नाइट्रोजन एटम है, ये भी नाइट्रोजन एटम है। अब इसके इलेक्ट्रॉन मैं ब्लू से बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। Oops, gonna make it over here, 5। There are how many electrons? 5 electrons। और यहाँ पे ये भी नाइट्रोजन है, 1 2, okay, let's make it 2 2 3 4 5। अब ये क्या हो गया, शेड हो गया ना, लाइक ये शेड हो गया, राइट। तो इट बिकम्स अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एंड अब एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 3। इस एटम ने कितने किए हैं, 3। ये देखें एज होल कितने हो गए, 3 6 और 2 8। लुक एट दैट, इधर देख लें, 3 इसके थे, 3 शेयर हो गए और 2 ये कितने हो गए, 8। सो नाइट्रोजन 7th नंबर पे आता है प्रोडक्ट टेबल में। तो 3 शेयर करके कितने बन जाता है, 10 नियॉन। यानी नाइट्रोजन भी किसको फॉलो करता है, नियॉन को फॉलो करता है। सो That's it for today's lecture in this class, and in the next class मैं आपको covalent bonding की एक और टाइप पे explanation दूंगा, and that is coordinate covalent bonds. I really wish you get something out of it. Thank you so much.